Hello, dear students. Let us start our today's topic, that is types of classification systems. This is the third topic of the chapter Diversity in Living Organisms. इससे पहले जो दो लेक्चर्स में हमने सीखा कि डाइवर्सिटी क्या होती है और क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो उन टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आज हम इसमें ख़ास तौर से दो किंगडम्स को डिफ़ाइन करेंगे। दो किंगडम्स की जो क्लासिफिकेशन है, वन इज़ कॉल्ड एज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन दो सिस्टम्स को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से। टू किंगडम क्लासिफिकेशन was proposed by two kingdom classification was proposed by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus in 1758. 1758 में कैरोलस लीनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था। तो इसने 1758 में एक किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज की, जिसको हम बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि उस वक्त के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इसने उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया। तो हैंस हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो इसने 2 किंगडम्स में डिवाइड किया उस वक्त के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो वो किंगडम्स क्या थे? उनमें जो पहला था दैट वाज किंगडम प्लांटे, एंड नंबर सेकंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, इन दो किंगडम्स में प्लांट्स और या एनिमल्स को रखा गया। क्यों रखा गया? जो किंगडम प्लांट थे, तो इसमें जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, इसमें उस वक्त के जो प्लांट्स थे तो उनको रखा गया। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होते हैं वो एनिमल्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो हैंस दे शेयर different characteristic features from animals, hence they can be classified in kingdom Plantae. मैं आपको एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ जो प्लांट्स के होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं, तो मूवमेंट नहीं करते हैं। सिर्फ लीव्स या ब्रांचेस की जो मूवमेंट होती है इनमें, लेकिन एक प्लांट एक अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर चलकर नहीं जाता, स्टेशनरी होता है, फिक्स्ड होता है एक ही जगह पे। और एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका होता है कि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं दे ट्रैप सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपनी जो खुराक है, अपना जो फूड है, ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम अब एनिमल्स की बात करेंगे जिनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया, तो उन एनिमल्स में भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये एनिमल्स से ये प्लांट से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं ये मूवमेंट करते हैं या मूव करते हैं। दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये अपना फूड खुद तैयार नहीं करते। अपना फूड जो है तैयार नहीं करते हैं, नो फूड प्रिपरेशन।
नंबर 3rd पॉइंट जो है, ये अपना फूड हासिल करने के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स पर। इसी तरीके से जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल्स में होता है। तो ये कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए कि जो इन प्लांट्स और एनिमल्स को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। कैरोलस लिनियस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्हीं 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया, दैट इज़ किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद थोड़ा बहुत अगर हम आगे जाएं तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको प्रपोज किया अर्नेस्ट हैकल ने इन 1866। अर्नेस्ट हैकल classified the living organisms into kingdom plantae, kingdom animalia, और इन 2 किंगडम्स के अलावा इसने एक और किंगडम को भी प्रपोज किया, उसका नाम पड़ा किंगडम प्रोटिस्टा। तो हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज कॉल्ड एज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें प्लांटे और एनिमेलिया के अलावा एक और किंगडम भी इंक्लूड हो गई, किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें ये 3 किंगडम्स इन्वॉल्व हुए। तो हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज कॉल्ड एज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। इसके बाद कॉपलैंड एक और बायोलॉजिस्ट था, एक और साइंटिस्ट था, इसने 1956 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज की। यानी कि जो ऑलरेडी अब हैकल ने प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया ये 3 रिकॉग्नाइज किए थे, तो कोपलैंड ने एक और इसमें ऐड कर दी, किंगडम मोनिरा। तो हैंस दिस बिकेम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन थी जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस वाज गिवन बाय R.H. विटाकर इन 1969। तो R.H. विटाकर ने 1969 में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। नंबर 1 किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद कार्ल वोज एक और साइंटिस्ट था, उसने 1990 में किंगडम मोनिरा को 2 और किंगडम्स में या 2 और ग्रुप्स में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि जो विटाकर था इसने किन वजह या किस क्राइटेरिया के बेस पे 5 किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। तो इसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे जिस बिना पर इसने इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। नंबर 1 था इसमें कि वेदर द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर द सेल्स वायर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये एक और क्राइटेरिया इसने लिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसने ये देखा, इसमें दूसरा क्राइटेरिया इसने ये लिया इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फ्रेम करने में कि वेदर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे क्या वो यूनिसेल्युलर हैं यानी कि एक सेल के बने हैं, और मल्टीसेल्युलर और दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स या मोर देन 1 सेल, मल्टीसेल्युलर। नंबर 3 क्राइटेरिया इसने ये देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। whether the living organisms they prepare their own food or they depend on others।
यानी कि वेदर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड खुद तैयार करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, या उनके इस फूड प्रोक्योर करने की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वेदर दे आर ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया इसने बनाया विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फ्रेम करने में। तो आज हम इतना ही इसमें पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम फिर देखेंगे इन सारे किंगडम्स को हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे एक एक करके कि किंगडम प्लांटी है क्या है, किंगडम एनिमेलिया क्या है, इसी तरीके से मोनिरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। तो इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं उनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।